नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य का जीवन और मोक्ष। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष कौन दे सकता है। ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसे तो हर धर्म में मोक्ष की बात अलग अलग रूप से कही गई है। हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत महत्व है। यह मनुष्य जीवन 4 उद्देश्यों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। इनका वर्णन वेदों व अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है। ये चारों आपस में गहरा संबंध रखते हैं। धर्म का अर्थ है वे सभी कार्य जो आत्मा व समाज की उन्नति करने वाले हों। अर्थ से तात्पर्य है किसी अच्छे कलात्मक कार्य द्वारा धनार्जन करना। काम का अर्थ है जीवन को सात्विक व सुख सुविधा संपन्न बनाना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया है। गीता में भी योग के बारे में वर्णन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में भी अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। इसे विमोक्ष, विमुक्ति और मुक्ति भी कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का ही नाम मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष के बारे में बताने वाले मुख्य हिंदू दर्शन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन है। मोक्ष पाने के लिए क्या करें। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है। भक्ति का मार्ग मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है, परंतु भक्ति पूर्ण लगन से होनी चाहिए। भक्त पूरी तरह से स्वयं भी भगवान की शरण में सौंप दे। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग कौन कौन से हैं। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। पूर्ण मोक्ष क्या है। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों में से भक्ति एक श्रेष्ठ एवं सरल मार्ग है और भक्ति 9 प्रकार की होती है, यानी भक्ति की 9 विधाओं में से कोई भी एक विधा को अपनाकर भक्त भगवान तक पहुंच सकता है, जो कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन आदि है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह अद्वैतानुभूति की स्थिति है। इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्षु को श्रवण, मनन एवं